हेलो मेरे प्यारे बच्चों, दिस साइड अग्रवाल सर गीता क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप बिहार बोर्ड 2027 दे रहे हैं और बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है किसी भी सब्जेक्ट का? तो मैक्सिमम दो ही सब्जेक्ट टफ लगता है, कौन कौन सा? साइंस और मैथ। तो इस चैनल पे सारा सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाएगा और स्पेशली मैथ और साइंस फुल्ली डिटेल में पढ़ाया जाएगा, आसान भाषा में, ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। अगर आपको समझ में आएगा तो ये मेरे लिए बेनिफिट है, आप दूसरे लोगों को भी बताएंगे कि हाँ ये चैनल बहुत अच्छा है। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है वो सिंपल है, प्रकाश का परावर्तन। पूरा प्रकाश पढ़ाएंगे। ये मेरा सिर्फ समझाने का तरीका है कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं, प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, और लास्ट में हम खत्म करेंगे इस टॉपिक को प्रकाश के परावर्तन के नॉमरिकल पे, तो नॉमरिकल भी आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं बच्चा, समझिएगा। मान लेते हैं ये समतल है कि नहीं, चिकना लग रहा है। अगर इस पे किरण आया ना, किरण आया और टकरा के क्या हुआ, वापस चला गया। जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में क्या हुआ, वापस चला गया टकराने के बाद। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। समझे कि नहीं समझे? क्या बोले, प्रकाश आया, टकराया सतह पर, सतह चिकना हो और पॉलिश किया हो या दर्पण हो। सतह कैसा हो बाबू, समतल हो, चिकना हो या पॉलिश किया हो। तो क्या बोले, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर या दर्पण पर पड़ती है और पड़ने के बाद टकराएगा, तो पड़ा और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चला जाएगा प्रकाश, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। समझे कि नहीं समझे? क्या बोले बच्चा, जब प्रकाश पड़ा किसी सतह पर, टकराया और टकरा के उसी दिशा में क्या हो गया, वापस हो गया, उसी को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। आया कि नहीं? तो समझिएगा क्या बोले प्रकाश का परावर्तन। बाबू गौर से देखो, जब प्रकाश की किरण, क्या बोले बाबू, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल या दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। आया कि नहीं समझ में? क्या बोले, प्रकाश आया, टकराया, टकरा के उसी माध्यम में वापस चला गया, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब समझिएगा, जो किरण सतह पर टकराएगा, क्या बोले बाबू, जो किरण सतह पर टकराएगा उसे क्या कहेंगे, आपतित किरण। जो किरण सतह से टकरा के वापस जाएगा उसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। क्या बोले बच्चा, जो किरण सतह पर टकराएगा उसे आपतित किरण, जो सतह से टकरा के वापस चला जाएगा उसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। और सतह पे जो काल्पनिक रेखा खींचा गया है उसे क्या कहेंगे, अभिलंब। क्या बोले बच्चा, आपतित किरण किसे कहेंगे? तो एग्जाम में पूछता भी आपतित किरण किसे कहेंगे, तो कहेगा वैसा किरण जो परावर्तक सतह पर टकराएगा। क्या बोले बाबू, या सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। परावर्तित किरण किसे कहेंगे बच्चा, तो कहेगा सतह पर टकराने के बाद जो किरण वापस चला जाएगा उसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। और अभिलंब किसे कहेंगे बच्चा, तो कहिएगा सर अभिलंब किसे कहेंगे, तो कहेगा सतह पर वैसी काल्पनिक रेखा जो सतह पर क्या हो, लंबवत हो। क्या हो बाबू, लंबवत हो, उसे क्या कहेंगे, अभिलंब। अब चलिए समझते हैं, ये अभिलंब है और ये सतह है, दोनों के बीच का डिग्री कितना है बाबू, 90 डिग्री। और ये कोण क्या है बाबू, ये भी 90 डिग्री। आप जानते हैं पूरा 180 होता है, 180 हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच इस कोणवा को कहते हैं आई, थीटा आई बोलो या आई बोलो, इसको कहते हैं आर। कोई दिक्कत? तो कहेगा सर क्या कहना चाहते हैं, तो ये जो आई देख रहा है ना बाबू, इसको आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बाबू, इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण, आई बराबर। और ये जो आर दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं बच्चा, परावर्तन कोण। यानी कि आर बराबर परावर्तन कोण, आई बराबर आपतन कोण। तो समझिएगा, अगर बोलेगा आपतन कोण किसे कहेंगे, तो कहिएगा आपतित किरण और अभिलंब। देखो ना बाबू,
आई जो बन रहा है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है ना, कहेगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण कहेंगे। परावर्तन कोण किसे कहेंगे बाबू? तो कहेगा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। यहां तक समझा कि नहीं समझा? कहेगा अभिलंब और सतह के बीच 90 डिग्री बनेगा और इधर भी क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। यहां तक समझ गए? तो परावर्तन के दो गो नियम होता है। के गो नियम होता है बाबू? परावर्तन के कितने नियम? दो गो। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होगा। पहला नियम क्या बोले बाबू? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। और दूसरा, ई कोण बराबर ई कोण, मतलब क्या हुआ बच्चा? जितना डिग्री पे किरण पड़ेगा उतने डिग्री से टकरा के वापस चला जाएगा। आया समझ में? मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मतलब आई बराबर आर। क्या बोलेंगे? आई बराबर आर, यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आर। तो देखिएगा क्या बोले, परिवर्तन के क्या नियम होता है? कहेगा दो गो। कौन कौन? कहेगा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। और दूसरा नियम क्या है बाबू? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो क्या बोले बाबू, यहां तक क्या सीखे? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद टकराएगा, तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चला जाएगा, उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। यहां तक समझ? आपतित किरण किसे कहेंगे? तो जो किरण प्रकाश की क्या बोले, जो किरण सतह पर टकराएगा उसे क्या कहेंगे? आपतित किरण। और जो किरण टकराने के बाद सतह से वापस चला जाएगा उसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। और अभिलंब किसे कहेंगे बाबू? तो कहिएगा कि सतह पर लंबवत रेखा जो खींचा जाएगा ना, काल्पनिक रेखा है, क्या कहेगा? वैसा काल्पनिक रेखा जो सतह पर लंबवत खींचा गया, यानी कि परपेंडिकुलर खींचा गया, उसी को क्या कहेंगे? अभिलंब। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, पहला ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होगा। और दूसरा नियम, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मतलब ई कोण बराबर ई कोण। आया समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे चल। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार? अभी तक हमने क्या देखा था बाबू? प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश किसी सतह पे पड़ेगा, सतह पे पड़ने के बाद टकराएगा, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चला गया, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार अभी पढ़ेंगे? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? कहेगा दो नियम। कौन कौन सा बाबू? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। दूसरा क्या बोले थे? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये पढ़ चुके थे। अब सीखेंगे बाबू कि प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले प्रकाश का परावर्तन, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के क्या एप्लीकेशन है, मतलब कहां कहां उपयोग इस घटना का होता है। तो अगर बोलेगा प्रकाश का परिवर्तन का एप्लीकेशन, तो अगर आप किसी वस्तु को देख पा रहे हैं ना, तो ये भी किसका है? प्रकाश का परावर्तन का उदाहरण है। यानी कि आप अगर किसी वस्तु को देख पाते हैं तो वो भी किसका एप्लीकेशन है? प्रकाश के परावर्तन का। अगर आपका इमेज दर्पण में बन पा रहा है तो वो भी किसका एप्लीकेशन है? प्रकाश का परावर्तन का। यानी कि अगर एग्जाम में आएगा कि प्रकाश का अनुप्रयोग या एप्लीकेशन बताएं, तो कहेगा किसी वस्तु को देख पाते हैं हम तो प्रकाश के परावर्तन के कारण। और अगर आपका क्या बोलेंगे, किसी वस्तु का इमेज दर्पण में बन पाना भी किसके कारण? प्रकाश के परावर्तन के कारण। अब हम सीखेंगे बच्चा कि प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। एक होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है विसरित परावर्तन। नियमित मतलब क्या हो बाबू? प्रकाश है, समतल सतह पे पड़ा और टकराने के बाद सारा किरण एक निश्चित दिशा में चल जाए, उसी को क्या कहेंगे? नियमित। क्या बोले बच्चा? प्रकाश आया, टकराया और टकराने के बाद एक निश्चित दिशा में चला जाना, सारा किरण एक निश्चित दिशा में जाएगा, उसी को क्या कहेंगे? नियमित। और नियमित परावर्तन के ही कारण आपका इमेज बन पाता है। यानी कि दर्पण में जो इमेज बनता है ना, दर्पण में इमेज मतलब समझे ना, प्रतिबिंब। तो जब दर्पण जो प्रतिबिंब बना किसके कारण?
तो कहेगा नियमित परावर्तन के कारण, यानी कि प्रकाश का परावर्तन के कारण तो बनता ही है। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि नियमित की विपरीत, तो कहेगा नियमित परावर्तन के कारण। आप समझिएगा क्या बोले बाबू, नियमित जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर पड़ती है और टकराने के बाद एक निश्चित दिशा में वापस लौट जाती है, उसी को क्या कहते हैं, कहेगा नियमित परावर्तन। कहेगा विस्तृत परावर्तन किसे कहते हैं बाबू, तो कहिएगा जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर नहीं, खुरदरा सतह पर, किसी बाबू खुरदरा सतह पर, खुरदरा सतह पर मतलब रफ सरफेस, खुरदरा सतह पर पड़ती है और टकराने के बाद हर दिशा में फैल जाती है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसी को क्या कहते हैं, विस्तृत परावर्तन। देखो ना बाबू, जब प्रकाश आया टकरा के निश्चित दिशा में वापस जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसको क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन। विस्तृत सरफेस कैसा बाबू, खुरदुरा, टकराया, टकराने के बाद देखो सब, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला जाएगा, कोई किरण मानते आया, टकराया और टकराने के बाद ऐसे फैल गया, यानी कि हर दिशा में फैल जाना ही क्या होता है, कहिएगा विस्तृत परावर्तन। आया समझ में। अब चलते अगला टॉपिक में बच्चा, आप कहेंगे प्रकाश का परावर्तन का पूरा टॉपिक खत्म होता है। परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं, परावर्तन के कितने नियम होते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, तथा प्रकाश के परावर्तन का एप्लीकेशन क्या है, इन सभी बातों का डिस्कशन कर लिया। प्रकाश का परावर्तन में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप समझिए नॉमेरिकल, इसका नॉमेरिकल क्या है बाबू, चलिए देखेंगे। यदि आपतित किरण और अभिलंब के बीच अगर ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहला काम क्या करना बाबू, एगो डायग्राम बना लेना। यह है आपतित किरण और यह है परावर्तित किरण। ये दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल बनता है बाबू, 90, और ये भी कितना होगा, 90। इसी को कहते हैं आई आपतन कोण, इसको कहते हैं आर परावर्तन कोण। चलिए क्या बोला बाबू, आपतित किरण, ये है आपका आपतित किरण है ना, और ये है आपका परावर्तित किरण। क्या है बाबू, परावर्तित किरण। कोई दिक्कत, चलिए आपतित किरण आया, आपतित किरण अभिलंब, ये है बाबू अभिलंब के बीच का कोण कितना डिग्री है बाबू, 48 डिग्री। लो 48 डिग्री दिया हुआ है, तो आपतन कोण का मान बताएं। तो देखो बाबू, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बताएं तो समझिएगा, ई जो एंगलवा है इसी को कहते हैं बाबू आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। तो कहिएगा सर आपतन कोण तो दिले है, तो कहिएगा आपतन कोण बराबर कितना हो गया बाबू, तो कहिएगा आपतन कोण बराबर 48 डिग्री। हो गया पहला आंसर। दूसरा कहता है परावर्तन कोण निकालिए, यानी कि आर का मान बताओ। तो जानते हैं न्यूटन का बाबू प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या बोलता है कि आपतन कोण बराबर क्या होता है, कहेगा परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलो अगर इन दोनों कोण बराबर है, मतलब जो कोण आपतन कोण का मान होगा वही परावर्तन, आपतन कोण का मान कितना है बाबू, कहेगा 48 डिग्री, तो परावर्तन कोण का भी मान कितना होगा, तो कहिएगा 48 डिग्री। कितना बोलिएगा बाबू, 48 डिग्री। नॉमिकल समझ गए। दूसरा नॉमिकल चलते हैं बाबू इसका। यदि दर्पण के परावर्तक सतह, फिर मेरा काम पहले डायग्राम बना लेना। लो डायग्राम बना लिए, कहेगा जी सर बन गया। ये क्या हो गया आपका अभिलंब, ये क्या हो गया बाबू, कोई दिक्कत, जी नहीं। ई एंगल जो होता है ये आई आपतन कोण और ये होता है परावर्तन कोण, और इन दोनों के बीच कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। कहेगा जी सर। अब क्वेश्चन पढ़ो तो बाबू, ई है आपका आपतित किरण, ठीक है, और ये है आपका परावर्तित किरण। चलो कहता है यदि दर्पण के परावर्तक सतह मतलब जहां से किरण टकरा के वापस लौट जाता है, यानी कि ये एंगल डेल है। कौन कौन,
परावर्तक तथा परावर्तित किरण ये है ना बाबू, यानी कि ये एंगल दिया हुआ कितना दिया है बच्चा, 56 डिग्री। कितना दिया हुआ है? तो आप हमें आपतन कोण का मान बताइए, यानी कि आपतन कोण कौन है बाबू, ये वाला आई बराबर वाट, यानी कि आई का मान निकालना है। आप जानते हैं बाबू इन दोनों कोणों का योग कितना दिया हुआ है, तो कहिएगा सर 90 डिग्री। यानी कि आप कह सकते हैं कि 56 डिग्री प्लस आर बराबर 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है? तो आर बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 90 माइनस 56 डिग्री। आर बराबर कितना होगा, तो कहेगा सर 56 4 7 34 डिग्री। आर का मान निकल गया, तो जो मान ये होगा वही मान ये होगा। किससे? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो प्रकाश के परावर्तन नियम से क्या जानते हैं कि आपतन कोण को किससे नोट करते हैं, आई से, बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण को किससे नोट करते हैं, आर से। देखो परावर्तन कोण का मान कितना आया, 34 डिग्री। तो आपतन कोण का भी मान कितना होगा, तो कहेगा सर 34 डिग्री। आपतन कोण बराबर कितना हो जाएगा बाबू, कहेगा सर 34 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत? तो यहां तक जो भी न्यूमेरिकल था प्रकाश का परावर्तन से वो हमने समझा रखा है। अगर आप साइंस बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आराम से आपको समझाया जाएगा साइंस और मैथ। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना दोस्त, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।